परम पूज्य सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं जिसमें गुरु को ही भगवान माना गया है, गुरु की ही आराधना साधना बताई गई है। सतगुरु के प्रति इतना प्रेम दर्शाया गया है कि सतगुरु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता है प्राणी। जैसे मछली पानी के बिन जीवित नहीं रह सकती है, अगर कोई अब मोक्ष चाहिए है तो सतगुरु के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इतना प्रेम इन वाणियों के माध्यम से आपको मिलेगी, समर्पण मिलेगा अपने सतगुरु के माध्यम से, और अपने हृदय में सतगुरु की पूजा दिल में बस जाएगा ये भगवान सतगुरु। तो शब्द है आज का, ये बहुत ही अनमोल शब्द है, ये प्रेम पर शब्द है, ब्रह पर शब्द है, ये अनमोल शब्द हैं जिसके एक एक वाणी को आप पे चलना पड़ेगा। आज का शब्द है कैसे दिन कट हैं जतन बताएं जइयो। देखो, तो यहाँ एक भगत आत्मा, एक पुण्य आत्मा अपने सतगुरु से विनती कर रहा है कि हे सतगुरु भगवान, आप हमसे दूर तो जा रहे हैं, बंदी छोड़। सतगुरु को बंदी छोड़, बंधनों से मुक्त करने वाले बंदी छोड़ भी कहते हैं। तो हे मेरे परम पूज्य सतगुरु, आप हमसे दूर तो जा रहे हैं, कब आएंगे इसकी भी बात आपने नहीं बताया। इतने दिन आपके ब्रह में प्रेम में कैसे रहेंगे। हे परमात्मा, हम आपके एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं, अब आगे की यात्रा हमारे आपके बगैर कैसे पूरी हो गई। तो ये आपके भाव होने चाहिए, कैसे दिन कट हैं जतन बताएं जइयो। हे परम पूज्य सतगुरु भगवान, आप हमें कुछ ऐसा उपाय बताए जइयो, ऐसे उपाय बता देना हे मालिक, अंतिम श्वास तक ये भक्ति कर सकें, आपके शब्द पर चल सकें, आपके अनमोल मर्यादा पे डटकर पालन कर सकें। ऐसी परमात्मा शक्ति भी दिए रहना, पल पल हमारे साथ में भी रहना शब्द रूप में। तो कहते कैसे दिन कट हैं जतन बताए जइयो, यही पार गंगा वही पार जमुना, और बीच में मड़ैया हमका छवाया जइयो। अंधरा फार के कागज बनाइन, अपनी श्रुतिया हिब्रे लिखाएं जइयो। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बहिया पकड़ के रहिया बताएं जइयो। देखो, कहते लास्ट की पंक्ति में देखो, बहियाँ पकड़ के रहिया बताएं जइयो। कैसे कैसे बाँह थामे रहेंगे हम आपकी। हे परमात्मा, इस भव सागर में हम डूब ना जाएं, इतनी हमें कृपा बनाए रहियो। तो कहते हैं यही पार गंगा वही पार जमुना, कहते हैं इस पार तो गंगा और वही पार जमुना, और बीच में मड़ैया हमको छवाए जाइयो। कहते हैं ये काल का लोक 21 ब्रह्मांड और सतलोक के बीच में जहाँ हमें साधना करना है, हमें भक्ति करना है, हे परमात्मा आपके लोक चलना है, वहाँ पर हमारी मड़ैया छवाएं जाइयो। मतलब हमें आसरा दिए रहना मालिक, हम कहाँ रहना है, क्या कैसे भक्ति करना है, क्या खाना है, क्या पीना है, परमात्मा हमारी अब व्यवस्था आप ही करे रहना। कहते हैं यही पार गंगा यही वही पार जमुना, और बीच में मड़ैया हमका छवाए जइयो। अंधरा फार के कागज़ बनाइन, और अपनी श्रुतियाँ हीरे लिखाएं जइयो। कहते हैं जो श्रुतियाँ है, कहते अंधेरा फार के कागज़ बनाइन, जो अंधेरा था, जो अंधेरा जीवन में था, कहते हैं जो इसी तरह यूँ ही भवसागर का जीवन निकला जा रहा था, इसमें किसी भी प्रकार का कोई वो नहीं था। सतगुरु आ गए, सतगुरु ने अंधेरा दूर करके प्रकाश डाल दिया, उजेला कर दिया हैं। अब अपनी श्रुतियाँ हेरें लिखाएं जइयो। हे परमात्मा, हे मेरे प्रिय सतगुरु, आप हमारे हृदय कमल में विराजमान हो जाइए। हे परमात्मा, किसी भी स्थिति में, किसी भी विकट परिस्थिति में आपका चेहरा हमें हृदय कमल में दिखता रहे। सतगुरु आपकी सुंदर मूरत हम निहारते रहें, ऐसे हमारे हृदय में अपनी कहते मालिक बैठ जाइए। परम पूज्य सतगुरु भगवान आप हमारे हृदय कमल में बैठ जाइए। कहते हैं अपनी श्रुतियाँ, अपना जो नूरी चेहरा है, अपना आपकी जो सूरत है, आपकी जो निरत है, वो हीरे लिखाई जाइए, हमारे हृदय में लिखा के अमिट छाप छोड़ के जाना परमात्मा, नहीं तो ब्रह में एक पल भी नहीं रहा जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, अपने साधु संतों को कबीर परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसे भाव आपके सतगुरु के प्रति होना चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधु,
और बहियाँ पकड़ के रहियाँ बताए जइयो, कैसे हम आपके अंतिम श्वास तक आपकी बाहें पकड़ के रहें। हे परमात्मा, हमारा हाथ थामे रहना। हे परमात्मा, किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में, किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ना। हे मालिक, हम आपके बगैर नहीं रह सकते हैं, आप ही हमें भवसागर से पार कर सकते हैं। एक शब्द और लेते हैं इसमें, सतगुरु मोरो चूक संभारो। आह, सतगुरु मोरो चूक संभारो, है अधीन हीन मति मोरी, चरणन में चित लारो। देखो, एक एक शब्द को पकड़ना पड़ेगा। ये शब्द पहले जो भजन गायक होते थे, इन शब्दों को मनोरंजन के लिए गाया करते थे। चूँकि शब्द कबीर साहब के थे, वो हमारे हृदय को, आत्मा को अंदर से झकझोरते थे, हमें अपनी ओर आकर्षित करते थे। लेकिन अब इसकी गहराई में उतरना होगा। अब हमें इसके मर्म को पहचानना होगा कि इन माध्यम से सतगुरु ने हमें क्या सीख दी है, कबीर साहब हमें क्या बताना चाहती थी, क्या हमारे लिए मर्यादाएं थीं। तो वो सारी चीज़ें अब समझ में आएंगी। कहती है, सतगुरु मोरो चूक समारो, हे बंदी छोड़, हे परम पूज्य सतगुरु, हमारी चूक संभालो, भूल संभालो। अभी तक हमसे जो भी जीवन में भूल हुई है, हमने, कहती हैं, दृष्टि में हमारी जो या वाणी में जो भी कमी रह गई है, हे परमात्मा, आप ऐसी दया बना लो, ना मैं दृष्टि में कमी आए, ना मेरे वाणी में बोलने में कमी आए। एक साधु संतता लाइए जीवन में। हे मालिक, अपने चरणों में हमेशा लगाए रहिए। तो ये भाव आपको, हमको ये सब जो भगत हैं, जो अपने शिष्य हैं गुरु के, उनको ये भावना रखनी चाहिए कि सतगुरु मोरो चूक संभारो। अब तो मेरी चूक संभाल दो मालिक, आप तो भगवान हैं। हो आधीन हीन मति मोरी, और चरणन में चित तारो। हे भगवान, हम तो दीनहीन हैं, हम तो बुद्धिहीन हैं, कुछ जानते नहीं है मालिक। अगर कोई गलती भी हो जाए, भूल भी हो जाए, तो माफ़ करे रहना भगवान। कह रहे हैं, चरणन में जिन तारो, मन कठोर कछु कहा ना जावे, और बहुआ को कहीं हारो। कहती हैं, मन इतना कठोर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हे परमात्मा, आपके प्रेम में हृदय व्याकुल है, आप कब आएंगे, ऐसी भावना है कि परमात्मा के साथ शरीर दर्शन करें। तो मन कठोर है, कछु कहा ना जाए, कुछ बोला नहीं जा रहा है। किसको बताएं कि मेरी दिल की क्या व्यथा है, किसको बताएं कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। बहुआ वो कहिट हारो, और तुम ही ते सब होत गुसाई। हे भगवान, हे बंदी छोड़, आप ही से सब कुछ हो रहा है, आपके ही कर कमलों से सारी सृष्टि चल रही है, आपके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है दाता। 21 ब्रह्मांड काल को आप ही चला रहे हैं, 7 संग ब्रह्मांड पर ब्रह्म की आप ही चला रहे हैं। कहती हैं, यहाँ से तीनों लोकों में विचड़ करके सबका धाड़ पोछ रहे बंदी छोड़ आप ही कर रहे हैं। सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक में आप ही पूरा शासन कर रहे हैं। सारे रूप में आप ही आप हैं। आप कई रूपों में कई जगह काम करती हैं। पृथ्वी पर भी आप संत रूप में आती हैं, कई जगह कई संतों के रूप में आके आप अपना भक्ति मार्ग चला के जाते हैं और अच्छी आत्मा को सतलोक ले जाते हैं। हे बंदी छोड़, तो आप हमें भी मालिक सतलोक ही ले चलें। कहती हैं, मन कठोर कछु कहा न जाए, बहुबा को कहीं हारो, और तुम ही ते सब होत गुसाई। हे मालिक, आपसे ही सब कुछ हो रहा है, या तो बेग संभारो। अब तो आपको संभालना पड़ेगा हमें मालिक, आपके चरणों में लगे हैं, अब आपके बिना नहीं रह सकते, तो अब आपको संभालना पड़ेगा। कहते हैं, अब दीजिए संगत सतगुरु की। हे बंदी छोड़, हे परम पूज्य भगवान कबीर साहब, अब वर्तमान में हमें कोई ऐसी संगत बता दो मालिक। हे मेरे दाता, मुझे ऐसी संगत बता दो। आप अपने सत्संगियों की कुछ ऐसी संगत बता दो कि जो सत कबीर के मार्ग में चल रहे हो, जो आपके यथार्थ मार्ग पर चलने वाली संगत हो, जो आपके भक्ति मार्ग पर चलने वाली संगत हो। हे परम पूज्य सतगुरु कबीर साहब, आप हमें उस संगत से करा दीजिए। कहते हैं, सतगुरु संगत छोड़ के जो कोई कहीं जाए। हमने पढ़ा है मालिक कि सतगुरु संगत छोड़ के जो कोई कहीं जाए, तहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। तो हे मालिक, हमें काल के जाल में नहीं, हमें आपके चरणों में रहना है। तो आप अपनी संगत से मिलवा दीजिए, जहाँ आपकी सच्ची संगत रहती है, आपके गुणगान गाती है, आपके चरणों में बैठ के सेवा करती है। तो हे परम पूज्य सतगुरु, अब हमें आप उस संगत से मिला दो। जा में होए निस्तारो, उसी से निस्तार होगा। कहती हैं, अब दीजिए संगत सतगुरु की। सच्चा सतगुरु हो, सच्चे भगत हो, सच्ची आराधना साधना करने वालों का साथ हो, तो सतगुरु ने बताया कि मोक्ष दूर नहीं है।
कहते हैं और सकल संगी सब बिसरे, हो तुम एक प्यारो। कहते हैं ये भक्ति मार्ग है, कबीर का भक्ति मार्ग। मालिक ने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकूटी हाथ, और जो घर फूके अपना फिर चलो हमारे साथ। तो इस भक्ति मार्ग पे चलने के बाद, कबीर के यथार्थ मार्ग चलने के बाद हर सगे संगी, साथी, घरवाले, सब कुछ आपसे दूरियां बना लेंगे। ये भक्ति मार्ग ऐसी ही भक्ति मार्ग है। जब दूरियां बना लेंगे तब सबसे कटोगे, तब एक भगवान से जुड़ोगे। ये कबीर का मार्ग है। और फिर वो कबीर के लिए वो प्यारी आत्मा हो जाती है। फिर कहती हैं जो जो पग धरे वो झाड़ू लगाते परमात्मा, इतनी प्यारी आत्मा। पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पाँव। कहते हैं समर्थ झाड़ू देते ना कांटा लग जाए। तो कहते हैं और सकल संगी सब बिसरे, हो तुम एक प्यारो। देखो ओ कर देखो हित सारे जग से, ओ कोई न मिलियो पुण्य भारो। सब जग से कह दो परमात्मा के मैं आपका भगत हूँ। कह देखो हित सारे जग से, क्योंकि भगत दिल खोल के कह रहा है कि ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब ही हैं। कर देखो हित सारे जग से, कोई न मिलियो पुण्य भारो। कहे कबीर सुनो प्रभु मेरे। हे मदनी छोड़, हे परम पूज कबीर साहब, हे मेरे सतगुरु, आप ही असंख्य रूपों में रहते हैं। मालिक आप अपना वास्तविक रूप के दर्शन कराइए। कलयुग में, वर्तमान में, इस समय आप हे कबीर साहब किस रूप में आए हैं, हमें अपना सच्चा रूप दिखाइए। हमें पता है कि कहते हैं कि संत ना होते धरती पर तो जल उठता संसार। हे परम पिता परमेश्वर कबीर साहब, आप निश्चित ही किसी न किसी संत के रूप में विराजमान है। आप अपनी प्रकट हो के रूप बता दीजिए। मैं उसी के चरणों में लगकर अंतिम सांस तक भक्ति करूँगा। हे मालिक भवसागर से तार दो मालिक। तो ऐसी कबीर परमात्मा के जो शब्द हैं, तो ये अनमोल शब्द हैं अपने सदगुरु के समर्पण के लिए। तो कबीर साहब से विनती करना है कि हे मालिक आके आप मुझे संभाल दो और अपने लोक सतलोक ले चलो। ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, कबीर साहब ही सच्चे भगवान हैं। तो इसकी अंतिम क्षण तक रहना है और भवसागर पार करके सतलोक जाना है। तो इस परम पूज सतगुरु, परम आदरणीय, परम प्यारे मेरे सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय।